रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम तो पत्थर तक कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे नाजरीन, हजरत आमना रज अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीजें नजर आती थीं। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस ना होती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के पेड़ अपनी टहनियां मेरे सामने झुका देते, जैसे मुझे सलाम कर रहे हों। मैं हैरान होती कि यह सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और बिल्कुल मंडेल तक भर उठता। फिर मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने ना देती। वो कहती, ए आमना, तुम थोड़ी देर और यहीं खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह हजरत आमना फरमाती है कि मैं सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सर दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मैं सोचती कि अजीब है, मुझे तो पूरे 9 महीनों में कोई तकलीफ नहीं हुई। यहां तक कि जब तक मेरा बच्चा पेट में रहा मुझे सर दर्द तक ना हुआ। हजरत आमना को अजीब अजीब ख्वाब ही आते थे। वह फरमाती है कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। यह सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो यकीनन कोई आम इंसान नहीं। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमना के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारे से बुलाया और कहा, आपको मालूम है ये बहू आमना बहुत महंगा इत्र लगाती है, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमना से इस बारे में पूछिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती, आप ही जाकर पूछ लीजिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा, तू औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं मर्द हूं, घर से बाहर निकलता हूं, मक्का में कुरैश का सरदार हूं, जो भी मुझसे मिलता है पूछता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से इतनी इत्र की खुशबू कहां से आती है? और हां, एक अजीब बात यह है कि इत्र की खुशबू वहीं से आती है जहां आमना जाती है। अगर आमना रसोई में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर गुसलखाने में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर बैठकी में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है। और यह कोई मामूली इत्र नहीं है, ना इराक का ना मिस्र का, यह तो कोई खास ही इत्र है। इसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत की और आमना को बुलाकर कहा, बेटी आमना, तुझे पता है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना एक काबा का मुतवली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। जहां भी जाता हूँ लोग पूछते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहां से आती है? बेटी, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तेरी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तू यह इत्र कहां से लाती है? यह सुनकर हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी कभी कोई इत्र नहीं लगाया, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं, मैंने आज तक किसी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। मगर अब्बा जान, मैं आपको एक राज की बात बताती हूं। फिर हजरत आमना ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, यह सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है, अगर मैं आपको और बातें बता दूं तो आप मुझे दीवानी कहेंगे। यह सूरज कई बार मुझे सलाम करता है, यह चांद कई बार मुझे सलाम करता है, और यही नहीं, जब मैं सोती हूं तो ऐसी ऐसी औरतें मेरे सामने खड़ी होती हैं जिन्हें ना मैंने कभी देखा और ना आपने वो औरतें मेरे ऊपर हवा करती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर रोकर दुआ करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है, या अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो उनकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा चमकेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वही लाल सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई।
उनके आलिम ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल सितारा चमक रहा है। इसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी है। यहूदी मदीने गए और मालूम किया तो बहुत सी औरतें हमल से थीं, मगर किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4। वह आलिम के पास लौटे और कहा कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा अभी पैदा होने वाला नहीं। आलिम ने जवाब दिया, अब मक्का जाकर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुंचे और मालूम किया कि वहां किन घरों में पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया, हाँ, यहां मक्का में 5 औरतें हैं जिनके यहां बच्चा होने वाला है। यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर चाहिए जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। लोगों ने बताया, हाँ, इस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही दुनिया से चले गए। यह सुनकर यहूदियों की चीखें निकल गईं। वो रोते चिल्लाते अपने आलिम के पास पहुंचे और बोले, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों को मिल गई। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वह दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमान, जमीन, परिंदे और हर मखलूक कर रही थी। और फिर वह घड़ी आई। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनाई गई। अगर वो ना होते तो शायद यह दुनिया भी ना होती। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, इस सूरज अब भी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज अदा नहीं की। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास पूरी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार तशरीफ लाए। रात गहरा चुकी थी। हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा। उन्हें महसूस हुआ शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की दाई हजरत शिफा को बुलाकर कहा, आज रात तुम आमीना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती गई। चांद खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमीना फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त गरीबी का यह आलम था कि चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। यही वो गरीबी की रात थी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे। वो सोचते रहे, अगर अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फौरन इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चांद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में तेज दर्द उठा और वह समझ गई कि अब पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज दी, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश का वक्त गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बड़ी अजीब निशानियां सामने आईं, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ मां की आंध से जुड़ी होती है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ मां की आंध से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके साथ नजासत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतरा नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतरा मां के पेट के अंदर ही हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 बातें देखकर दाई शिफा घबरा गईं और हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा से बोली, ए आमीना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने लिटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक करवट बदली और घुटनों के बल झुककर सीधे सजदे में चले गए। यह देखकर हजरत आमना रज अल्लाह ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा ना रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 15 मिनट तक सजदे में रहे। फिर आपने सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, ए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमना फरमाती है, जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते जा रहे हैं।
फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आई, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को पूरी दुनिया का चक्कर लगवाओ, इसे सारे नबियों की खूबियां अता करो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, अय्यूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती दो और दाऊद की मीठी जुबान दो। हजरत आमीना फरमाती है, थोड़ी देर बाद वो बादल का साया हट गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने ही वाली थी कि दाई शिफा बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी देने पहुंची। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर जागे हुए अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। वह इस कदर हैरान थे कि आमना के घर इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बेहद खुश हुए। यहाँ तक कि जब अब्बू लहब की बंदी सोबिया ने जाकर अब्बू लहब को यह खुशखबरी सुनाई, हे अब्बू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो यह सुनकर अब्बू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बांधी सोबिया से कहा, जा, मैंने तुझे अपने भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर खुशी इतनी ज्यादा थी कि वह अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले गए। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाने लगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब यह कहां जानते थे कि उनका पोता वो इंसान है जिसकी खातिर अल्लाह ने यह पूरी दुनिया बनाई। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज की रात उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। यह वही पोता है जिसे अगर मायूस देखा जाए और उसकी आंखों में आंसू आ जाएं तो आसमानों पर टहलका मच जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उसका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है वो इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। यह नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, यह कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है। हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। मगर अब्दुल मुत्त कहां जानते थे कि यही बच्चा एक दिन इतनी शान पाएगा कि लोग उसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तभी आपके चाचा हजरत अब्बास रज अल्लाह ताला अनु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चाचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हजरत अब्बास ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, जब आप सिर्फ 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, मगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर ही चला जाता। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा जान, आप सही कह रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी मां अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, मगर अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया, ए चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा और उसे खेला, उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे सब जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में एक आग थी जो 1000 साल से लगातार जल रही थी। लोग उसकी पूजा करते थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अचानक वह आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थीं। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें जमीन पर गिर पड़ी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। वो यहूदी आसमान की तरफ देख रहा था और उसे सारी निशानियां नजर आने लगीं जो आखिरी नबी की पैदाइश की खबर देती थी। उसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। यह सुनकर उस यहूदी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे बच्चे के बारे में बताओ जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उसके बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। यह सुनकर यहूदी बोला, मुझे उस बच्चे को दिखाओ, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। फिर वह यहूदी हजरत आमना रज अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचा।
उसने हुजूर को अपनी गोद में लिया। फिर अचानक उसने बच्चे को पलट कर देखा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ निगाह डाली। बस उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की यह मोहर देखी तो वो रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई। यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। मक्का के लोग जो पहले से ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मन में जलन रखते थे, यह देखकर और भी हैरान रह गए कि जो काहिन आता है वो इन्हीं के दरवाजे पर आता है, जो राहिब आता है वही इन्हें खुशखबरी सुनाता है, और जो भी आता है इनके ही बारे में पेशगोई करके चला जाता है। लोगों के दिलों में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे के लिए हसद की आग भड़कने लगी। मक्का की सरजमी पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, मगर किसी के बारे में ऐसी बातें कभी ना सुनी गई। यह हसद जो पैदाइश के पहले लम्हे से शुरू हुआ, आगे चलकर मजहबी दुश्मनी में बदलने वाला था। यहूदी आलिम फिर पुकार उठा, मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्का आया था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और कई राजों से वाकिफ थे, ये सुनकर फौरन बच्चे को वापस घर ले गए और उसे छुपा दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया, लेकिन चौथे दिन अरब का एक बेहद पढ़ा लिखा और मक्का में इज्जत का मकाम रखने वाला शख्स, जिसका नाम सवाद इब्ने कारिब था। मक्का के लोग जो पहले ही इस खबर से हसद की आग में जल रहे थे, जानते थे कि सवाद इब्ने कारिब का मक्का में एक बेहद इज्जत वाला मुकाम है। अगर उन्होंने इस बच्चे के बारे में कोई बात कह दी या कोई पेशगोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और भड़क जाएगा। इसीलिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सख्त लहजे में कहा कि मैं अपने पोते को इस वक्त किसी मजमा आम में नहीं ला सकता। लेकिन सवाद इब्ने कारिब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गुजारिश की तो कम से कम मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ सोचकर कहा, हाँ यह मुमकिन है, लेकिन मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। इस तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी नहीं उठेगा। चुनांचे वह उन्हें साथ लेकर जनाब अमीना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहारे के करीब पहुंचे और बच्चे से कपड़ा हटाया तो एक अजीबो गरीब नूर पूरे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारब जो पढ़े लिखे और इल्म वाले शख्स थे, समझ गए कि यह वही अलामत है जिसकी खबर किताबों में है। आखिरी जमाने का इशारा वो बेख्तियार झुक गए और उस बच्चे के कदमों को बोसा दे दिया। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से मुखातिब होकर कहा, आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ला रहा हूं। मुझे मालूम है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब यह बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर मैं आज ही गवाही देता हूं कि यह अल्लाह का आखिरी रसूल है। इस तरह बनु हाशिम के घर वालों के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स सवाद इब्ने कारब साबित हुए। ये वाकया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के चौथे दिन का है। फिर 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का अकीका किया और पूरे मक्का के लोगों को दावत अकीका में बुलाया। लेकिन उस वक्त से ही कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दुश्मन बन चुके थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अगर यह बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान ने नबूवत कर दिया तो हमारे लिए तो बस तबाही ही तबाही है। इन हालात में रब्बे करीम की मसलहत यही थी कि पैगंबर इस्लाम को कुछ अरसा मक्का की सरजमीन से ओझल रखा गया, ताकि अगर उनके दुश्मन तलाश में यहाँ तक पहुंचे भी तो नाकाम होकर वापस लौट जाए। मगर दूसरी तरफ दुश्मनों का गिरोह लगातार हुजूर अकरम की तलाश में लगा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और अपने वालिद जनाबे हाशिम से कुछ ऐसे राज नबूवत भी हासिल कर चुके थे, उनमें से एक यह भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए उन्हें हर हाल में इस बच्चे की हिफाजत करनी थी। यही वजह थी कि हजरत अब्दुल मुत्त पैगंबर इस्लाम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, खास तौर पर जब उन्हें मालूम हुआ कि अक्सर यहूदियों के काफिले मक्का आकर हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे, तो इसका जवाब यह है कि बहुत अरसा पहले से ही यहूदी पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दे मुनाफ पर हमला हुआ, जनाबे हाशिम पर हमला हुआ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ और यहां तक कि जनाबे अब्दुल्लाह पर भी हमला हुआ। रिवायत में आता है कि जब जनाबे अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना आया तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज यही था कि किसी तरह उन्हें कत्ल कर दिया जाए ताकि विलादते रसूल रुक जाए। यहूदी यह पहचान चुके थे कि जनाब अब्दुल्लाह ही पैगंबर इस्लाम के वालिद है। जनाबे अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमना से हो गई। अब शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए।
किसी ना किसी तरीके से विलादत का सिलसिला रोकना है। इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाब अब्दुल्लाह किसी काम के सिलसिले में मदीना गए और मदीना यहूदियों का गढ़ था। रिवायत के मुताबिक मदीना में जनाब अब्दुल्लाह पर हमला किया गया और झड़ देकर उन्हें शहीद कर दिया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर इस्लाम के वालिद तो शहीद हो चुके हैं। बस एक बात की तस्दीक करना बाकी थी कि पहले यह पक्का कर लिया जाए कि जनाब अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद है या नहीं। अगर मालूम हो जाए कि वह बे औलाद थे तो चैन की सांस लेकर अपने घर लौट जाए, लेकिन अगर पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम किया जाए। यही सोचकर यहूदियों का एक गिरोह खास इसी काम के लिए मदीना से मक्का आया। वहां आकर उन्होंने छानबीन की और जब उन्हें यह पता चला कि जनाब अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका है और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने इत्मीनान का लंबा सांस लिया। फिर बड़े आराम से मदीना लौट गए। मदीने पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे सबको यह खुशखबरी सुना दी। मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वो टल गया है। यह खबर पूरी दुनिया एक यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमिन हो गए, मगर उन्होंने एक बुनियादी गलती कर दी। यह तो मालूम कर लिया कि जनाबे अब्दुल्लाह के इंतकाल के वक्त उनके यहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन यह सोचना ही भूल गए कि कहीं जनाब आमना हमला तो नहीं है और कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा हो सकता है। इस तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं, लिहाजा इत्मीनान से अपने घर लौट गए कि जनाब अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रब्बियुल अव्वल को अजीबो गरीब वाकयात पेश आए तो आम लोगों को तो इसकी पूरी खबर न थी, मगर यहूदी उल्मा परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि यह सारे वाकयात उसी जमाने में होंगे जब आखिरी रसूल की विलादत होगी। अब वह हैरान थे, ये कैसे हो गया, आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गए, जबकि हम तो पूरे यकीन के साथ उनके वालिद को कत्ल कर चुके हैं और यह भी हम जान चुके थे कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तो फिर यह रसूल कहां से आ गए? उनकी किताब में तो साफ लिखा था कि आखिरी रसूल अब्दुल्लाह के यहाँ पैदा होंगे और उनके साथ अजीबो गरीब निशानियां वाक्य होंगी। अब वह उलझन और हैरत में डूब गए। अब्दुल्लाह के यहाँ तो रसूल पैदा नहीं हुए और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो यह हमारी किताब के बिल्कुल बरक्स है। फौरन एक गिरोह तैयार किया गया ताकि मक्का जाकर तहकीक की जाए। जब यह लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्का से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और उनकी पैदाइश को 2 महीने गुजर चुके थे। अब यहूदी परेशान होकर तलाश करने लगे कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ हो, मगर कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। किसी से पूछना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मक्का में यहूदी 2 बार पहले साजिश कर चुके थे। एक बार जनाबे अब्दुल्लाह पर हमला और उसके बाद जनाबे आमीना के बारे में तहकीक। इसलिए अब मक्का वाले होशियार हो चुके थे, खास तौर पर बनु हाशिम का खानदान जो इन पर सख्त नजर रखे हुए था। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से खुलकर सवाल नहीं कर सकता था, बस एक एक घर पर नजर रखते, मगर कोई 2 महीने का बच्चा कहीं नजर नहीं आता। नाकाम होकर वापस लौट जाते। एक दिन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन की उम्र में भूख की हालत में मक्का की गर्द आलूद गलियों से गुजर रहे थे। कुछ फासिले पर अब्बू जहल का खजूरों का बाग था। अब्बू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए अब्बू जहल के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस बाग में पहुंचे और अब्बू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? उस वक्त अब्बू जहल ने हिकारत भरी नजर से देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वह जो शख्स वहाँ खड़ा है उसके पास जो बोरी है वह तुम अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुँचा दो, तब तुम्हें खजूर मिलेगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस यहूदी शख्स के पास चले गए। यहूदी शख्स हैरत से देखकर बोला, ए लड़के मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यह बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूँ। यहूदी शख्स ने कहा, इस छोटी उम्र में क्या तुम यह बोरी उठा सकोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन उठा सकूंगा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्द से अटे जिस्म के साथ बोरी अपने सर पर रखी और चलने लगे। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म,
लेकिन चेहरे पर एक गैर जमीनी सुकून था। उनके पीछे अब्बू झल और वह यहूदी शख्स भी चल रहे थे। कुछ देर बाद वह बोरी अब्बू झल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी शख्स ने वह बोरी अंदर एक कोने में रख दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, मुझे खजूर दीजिए। अब्बू झल ने सिर्फ एक खजूर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चाचा जान, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश गोया अब्बू झल के अंदर की आग में घी डालने के बराबर थी। वह गुस्से से बोला और अचानक एक जोरदार थप्पड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम चेहरे पर मार दिया। उस लम्हे जैसे सूरज अचानक गुरूब हो गया। आसमान रो पड़ा, हवा साकित हो गई, पहाड़ भी आंसू बहाने लगे। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म हुआ और जालिम अब्बू झल हंसते हंसते अपने घर में दाखिल हो गया। ठीक उसी वक्त एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। जैसे ही खजूर से भरा बोरा खोला गया, अब्बू झल हैरतजदा रह गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल गई हैं। यह अजीबो गरीब मंजर अपनी आंखों से देखकर वह यहूदी शख्स हैरत और सदमे में गुम हो गया। ये मंजर देखकर वह यहूदी वहीं ठहर गया। फिर इस अजीब वाक़े की खबर देने के लिए तेजी से अपने सरदार के पास दौड़ पड़ा। मगर उस वक्त वह जालिम और जाबिर अब्बू झल अपने घर से बाहर निकल आया और तंज करते हुए कहने लगा, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज में सर झुकाकर फरमाया, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। यह बात सुनते ही जालिम अब्बू झल ने एक और तमाचा मारा। थप्पड़ की आवाज से ऐसा लगा जैसे आसमान ढह गया हो। पहाड़ खामोश हो गए और उस मासूम बच्चे की आंखों में एक आंसू चमक उठा। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या शफकत, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया मगर फिक्र उस शख्स की जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस न गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे चले गए और बस चुपचाप खड़े रहे। यह मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे। अफसोस, जिसे पैदा न किया जाता तो यह जमीन, यह आसमान, यह दुनिया कुछ भी पैदा न होती। वह अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संगदिल अब्बू झल के दिल में जरा बराबर भी रहम न आया। उसकी आंखों में न तो नदामत का कोई कतरा उतरा और न ही शर्म का कोई असर। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस उन्हें एक तमाचा मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई इलाही ताकत? तब उनका सरदार कहने लगा, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे। मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह सच हुआ तो हम उसे जिंदा न छोड़ेंगे बल्कि इस दुनिया से खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और यह बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। तब वह यहूदी शख्स दोबारा अब्बू झल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सब की सब पत्थर में बदल चुकी है। यह देखकर वह यहूदी शख्स हैरान और सख्त परेशान रह गया। वह एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से अब्बू झल के घर की तरफ रवाना हो गया। अब्बू झल के घर पहुंचकर वह कहने लगा, भाई, आपके खजूर के बाग की तमाम खजूरें तो पत्थर में बदल गई हैं। अगर आप अब इसे वापस न ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका वहीदा हल यही है कि मोहम्मद से माफी मांग लो। मगर अब्बू झल माफी मांगने वाला शख्स न था। वह जालिम और चालाक आदमी था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। यह कहते हुए वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। चाचा अब्बू तालिब उस समय घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अब्बू झल वहां पहुंचा और कहने लगा, ऐ अब्बू तालिब, मोहम्मद ने यह जादू कहां से सीखा है?
वह तो बहुत बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर बना दी हैं। कहाँ गया है? क्या तुम्हें कुछ पता है? कहीं किसी पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? यह सुनते ही चाचा अब्बू तालिब ने देर न की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और फरमा रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सुलूक न करता। मैं आज बहुत तन्हा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ और हिरण वहां आ गए। वह भी इस दर्द को महसूस करके रो पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन, ये थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, आप अब न रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। यह मंजर देखकर वह कुछ कह न सके, बस हैरतजदा रह गए। फिर चाचा अब्बू तालिब ने तसल्ली देते हुए फरमाया, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। उसके बाद चाचा अब्बू तालिब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। उसी रात चाचा अब्बू तालिब अब्बू जहल के घर जा पहुंचे और कहने लगे, तुम इसे जादूगर कह रहे हो, जबकि इसने तो कुछ मांगा भी नहीं। इसने तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली। उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वह एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर वह वहां से चले गए। यह सुनकर अब्बू जहल कोई जवाब न दे सका, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जरूर था जो अब्बू जहल महसूस कर रहा था, मगर वह इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था। दरअसल अब्बू जहल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक रोशन नूर देखा गया। सबने समझा शायद कोई सितारा टूटा है, मगर दरहकीकत फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा, इन आंखों के आंसू से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी होगा जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। उधर यहूदियों को जब इस मोजिजाती वाक़े की खबर मिली तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश करना शुरू कर दी, क्योंकि वह चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, मगर ऐसा न हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और उसे तमाम वाकया तफसील से बताया। तब उनका पेशवा कहने लगा, मैं इसे पहचान गया हूँ। यही वह नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। उसकी दो निशानियां हैं, एक उसके कंधे पर मोहर ए नबूवत और दूसरी उसकी निगाहों में रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वह खामोश हो गया, सर झुका लिया, फिर सिर्फ इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चाचा अब्बू तालिब तिजारत की गर्ज से शाम का सफर किया करते थे। उस दिन भी अब्बू तालिब शाम की तिजारती सफर की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त मोहम्मद आकर कहने लगे, चाचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफर पर जाना चाहता हूं। अब्बू तालिब उनकी बात टाल न सके। चुनांचे अगले दिन वह तिजारती सफर पर रवाना हुए। कुछ मंजिलें तय करने के बाद तिजारती काफिला बुसरा नामी एक मकाम पर पहुंचा और वहां आराम करने लगा। उस मकाम से कुछ फासले पर ईसाइयों का एक गिरजा था, जिसमें एक बहुत बड़ा आलिम दीन रहता था, जो उस जमाने का अजीम तरीन पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरने लगा तो उस ईसाई पेशवा ने गौर से देखा कि काफिले के साथ एक ऐसा नौजवान है जो बिल्कुल अलग नजर आता है। उसके बिल्कुल ऊपर एक बादल का टुकड़ा मौजूद था, जो उसके सर पर साया किए साथ साथ चल रहा था। यह देखकर वह ईसाई पेशवा हैरान रह गया। उसने फौरन अपनी मजहबी किताबें खोलकर देखीं और समझ गया कि यकीनन इस काफिले में आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। तब उसने जल्दी से अपने किसी आदमी को बुलाया और कहा, जाओ उस काफिले के तमाम लोगों को बुला लाओ, हम उन्हें दावत देंगे। ये सुनकर वह आदमी गया और काफिले के लोगों से कहने लगा, प्यारे भाइयों, हमारे मजहबी पेशवा ने आप सबको दावत पर बुलाया है, बराहे करम ये दावत कबूल करें। फिर काफिले के तमाम अफराद वहां गिरजा में आ गए। ईसाई पेशवा ने सबको खूब खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से कहा, ए काफिले के सरदार, यकीनन इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अब्बू तालिब ने कहा, जी हाँ,
आपका अंदाजा दुरुस्त है, उनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं इसकी परवरिश कर रहा हूं। तब ईसाई पेशवा ने कहा, एक काफिले के सरदार, याद रखो तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। इसकी पीठ पर मोहर नबूवत साबित है। तुम्हें चाहिए कि इस पर बहुत नजर रखो और इसे कभी अकेला न छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और नसारा को इसका इल्म हो गया तो वह इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस पर अब्बू तालिब ने कहा, आपको यह खबर कैसे मालूम हुई? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तौरात की किताब में इस वाक़े की तफसील पढ़ी है। अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहां ले आओ। अब्बू तालिब उसे लाने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफिला रवाना हो रहा है। वह फौरन वहां गया और उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा जा रहा है कि दुनिया में आखिरी नबी का ज़ुहूर हो चुका है। कई दिन पहले से हम उसी की तलाश में हैं। अगर हमें वह मिल गया तो हम उसे कत्ल कर देंगे। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तब ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, तुम लोग उसे बेकार ही तलाश कर रहे हो। अगर वाकई अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजा है तो वही उनकी हिफाजत भी करेंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वह उन्हें कत्ल कर सके, लिहाजा तुम लोग वापस रोम चले जाओ। यह सुनकर वह सिपाही वापस चले गए। यूं ही वह दिन गुजर गया। रात को ईसाई पेशवा ने अब्बू तालिब को गिरजा में बुलाया और कहा, ऐ काफिले के सरदार, देखा तुमने, मेरी बात सच साबित हुई। यहूद और नसारा आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर उन्हें आखिरी नबी हाथ लग जाए तो वह जरूर कत्ल की कोशिश करेंगे। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपने भतीजे को लेकर बैरूने मुल्क न जाओ, वापस चले जाओ। फिर अगले दिन अब्बू तालिब ने बैरूने मुल्क का सफर तर्क कर दिया और वतन वापसी का इरादा किया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। यह देखकर काफिला रुक गया। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी लगभग मुर्दा हालत में पड़ा है। दरअसल वह एक यहूदी था जो कभी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने आया था। लेकिन आज वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचा रहे थे। इसके बाद काफिला दोबारा सफर पर रवाना हुआ। यूं ही चलते चलते काफिला एक समंदर के किनारे पहुंच गया, जहां मछुआरों की एक बस्ती थी। वहीं काफिला आराम के लिए रुका, लेकिन उस बस्ती के लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे। अब्बू तालिब ने वहां देखा कि कुछ मछुआरे बुतों की पूजा में मशगूल हैं। उन्होंने एक से पूछा, प्यारे भाइयों, तुम इस तरह बुत परस्ती क्यों कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, हमारी जाल में कई दिनों से मछली नहीं आ रही, इसी वजह से हमने समंदर के देवता को खुश करने के लिए यह पूजा का इंतजाम किया है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बड़ी मूर्ति के पास एक माँ और उसके बच्चे को जंजीरों से बांध दिया गया है। उन्हें कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाने वाला था, क्योंकि मछुआरों का अकीदा था कि ऐसा करने से उनका देवता खुश हो जाएगा और उनकी जालों में दोबारा मछलियां उभर जाएंगी। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने रहमत भरे हाथों से उस माँ और उसके बच्चे को आजाद कर दिया। उसी वक्त एक मछुआ भागता हुआ आया और ऊंची आवाज में बोला, जिन्हें हम कुर्बानी के लिए बांध कर रखे थे, किसी बच्चे ने उन्हें आजाद कर दिया है। यह सुनकर सब लोग गुस्से में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए वहां जाने लगे। तभी चाचा अब्बू तालिब आगे बढ़े और उन्हें रोकने की कोशिश की। अचानक सबने देखा कि समंदर के किनारे खड़ी वह बड़ी मूर्ति अपने आप गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठीं और उन लहरों के साथ बहुत सारी मछलियां किनारे पर आ गईं। यह देखकर पूरी बस्ती के लोग खुशी से झूम उठे और अपनी जालों में भर भर कर मछलियां पकड़ने लगे। अब्बू तालिब यह मंजर देखकर हैरान रह गए। दरअसल उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर के किनारे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने मछुआरों की रोजी आसान कर दी। फिर काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब की बकरियां चराने लगे।
एक दिन जब वह बकरियां चराकर वापस लौट रहे थे तो देखा कि एक जगह गुलामों और लौंडियों की खरीद फरोख्त हो रही है। मर्दों को गर्म लोहे की सलाखों से सजा दी जा रही थी और औरतों को ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा था। यह मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेहद दुखी हुआ। उधर उनके चाचा अब्बू लहब भी गुलामों की खरीद फरोख्त का काम करते थे। उस वक्त वह एक लौंडी को बहुत महंगे दाम में बेच रहे थे। उसी लौंडी का शौहर आकर गिड़गिड़ाया, हुजूर आप ये काम मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन अब्बू लहब ने उसकी एक न सुनी। उसी वक्त रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और अब्बू लहब से फरमाया, आप इस औरत को मत बेचिए। अब्बू लहब बोला, मैंने इसे बहुत महंगे दाम में खरीदा है, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो मैं छोड़ दूंगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा कर दी और उस दिन वह औरत आपकी बरकत से आजाद हो गई। इसके बाद मक्का में लंबे अरसे से बारिश नहीं हो रही थी। मक्का के बड़े बड़े सरदार इकट्ठा कहने लगे, मक्का में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, जानवर और परिंदे तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, लिहाजा हम सब कसम खा रहे हैं कि मिलकर काबे के पास जाएंगे और अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे। जब तक बारिश न हो जाए तब तक वहां से वापस नहीं लौटेंगे। यह कहकर सब लोग काबा शरीफ की तरफ रवाना हो गए। चाचा अब्बू तालिब भी जाने लगे। उसी वक्त छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा से पूछा, चाचा जान आप कहां जा रहे हैं? अब्बू तालिब ने जवाब दिया, ऐ मोहम्मद, हमारा मक्का सूख चुका है, कई दिनों से बारिश नहीं हुई, लोग और जानवर मर रहे हैं, इसलिए सब लोग काबे के पास बारिश की दुआ के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान आप मुझे भी साथ ले चलें। अब्बू तालिब ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम अभी छोटे हो, वहां मक्का के बड़े बड़े सरदार होंगे, अगर मैं तुम्हें साथ ले गया तो लोग मुझे बुरा कहेंगे और मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से कहा, चाचा जान मुझे साथ ले चलें, अगर वहां मुझे पसंद न किया गया तो मैं खुद वापस आ जाऊंगा। उनकी मासूमियत और प्यारी बातों ने चाचा अब्बू तालिब को खामोश कर दिया। वह अपने प्यारे भतीजे को बहुत चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और काबे की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद दोनों काबे के पास पहुंचे। वहां मक्का के सरदार, मर्द और औरतें सब मौजूद थे। उन्होंने कसम खाई थी कि बारिश न होने तक वहां से न हटेंगे। सरदारों ने अब्बू तालिब को देखकर कहा, ऐ अब्बू तालिब, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमने यहाँ सिर्फ दुआ के लिए इकट्ठा होना है? तुम इस छोटे बच्चे को क्यों लेकर आए हो? इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर अब्बू तालिब ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम पीछे हो जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप पीछे हट गए। फिर मक्का के लोग मिलकर रो रो कर दुआ करने लगे, ऐ खालिक ए काबा, हमें पानी अता कर, हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पूरी रात गुजर गई, बारिश न हुई। अगली सुबह से दोपहर हो गई। सूरज की तपिश और काबे का संगमरमर इतना गर्म हो गया कि लोग बेहोश होकर गिरने लगे। कुछ को उठाकर इलाज के लिए ले जाया गया। इसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से चाचा के पीछे जाकर खड़े हो गए। अब्बू तालिब मुड़े तो उन्हें देखकर गुस्से में बोले, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें पीछे जाने को कहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से जवाब दिया, चाचा जान मुझे आने दीजिए, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। अब्बू तालिब ने कहा, मोहम्मद, यहाँ मक्का के बड़े सरदार मौजूद हैं, सब लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। तुम अभी इस छोटी उम्र में क्या करोगे? अगर तुम चाहो तो पानी हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पीछे हट गए। लोगों ने फिर से दुआ की, ऐ खालिक काबा, हमें पानी अता कर। लेकिन बारिश अब भी न हुई। लोग थक कर बैठ गए। अब्बू तालिब पीछे मुड़े तो देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहीं मौजूद है। इस बार वह और नाराज हुए और बोले, ऐ मोहम्मद, तुम दोबारा यहाँ क्यों आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम अंदाज में कहा, चाचा जान, मैं आपका पसीना पोंछने आया हूं। यह सुनकर अब्बू तालिब का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने प्यारे भतीजे को गले से लगा लिया।
फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, मुझे सिर्फ एक बार काबे के पास जाने दीजिए। अगर मैं वहां गया तो यकीनन अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। वहां मौजूद मक्का के सरदारों में से एक ने यह बात सुन ली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से बोले, ऐ मक्का वालों, देखो पानी आ रहा है। सब लोग हैरान रह गए और बोले, कहां पानी आया? हम तो गर्मी से मर रहे हैं और तुम कहते हो कि पानी आ गया। उनमें से एक सरदार ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे सरदारों ने आपस में कहा, अगर यह छोटा आगे चला गया और हमारी दुआ कबूल न हुई तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। बहुत बहस के बाद सरदारों ने इजाजत दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास जा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे के सामने पहुंचे तो आपने आसमान की तरफ नजर उठाई, हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की। इतने में अचानक मक्का की फिजा बदल गई, काले बादल छा गए और फिर इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरे मक्का और आसपास के इलाके पानी से भर गए। लोग खुशी से झूम उठे, बारिश में भीगते हुए अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, यह वाकया सिर्फ तारीख नहीं है, यह मोहब्बत, रहमत और तकवा की जिंदा मिसाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें झेली, ताने सुने, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हाथ उठाकर सिर्फ यह कहा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को माफ कर दे, क्योंकि यह नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यही वह नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी मोहब्बत के बगैर जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। लेकिन सोचिए, आज हम मुसलमान कितनी बार उनकी याद में रोते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं उनसे, कितना उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं। जिस नबी के गम पर पहाड़ रो पड़े, दरख्त रो पड़े, जानवर रो पड़े, क्या हमारी आंखों से आंसू भी नहीं निकलने चाहिए? मोहतरम नाजरीन, आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, उनके वसीले से हमें माफ कर दे, हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन।